रात में पढ़ने के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। जैसे कि आपको बहुत शांत वातावरण मिल जाता है, रात में कोई डिस्टर्ब नहीं करता। पढ़ने के बाद कोई काम नहीं होता जिससे आपका माइंड बार बार जाए। अगर रात में आप पढ़ते हैं तो उसके बाद कोई काम नहीं है, सोना ही है, तो आपका दिमाग भी शांत रहता है। ऊपर से घर की पहरेदारी भी आधी रात तक फ्री में हो जाती है। नहीं, ये नहीं। लेकिन रात में जग के पढ़ने के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। वेलकम टू मैम की क्लास। मैं हूं सत्या और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए 5 टिप्स। वो टिप्स जिसे अपना करके आप नाइट स्टडी का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली बात, जो भी कुछ आपको पढ़ना है उसका पूरा खाका अपने माइंड में दिन में ही बना लें। ऐसा ना हो कि रात में आप सोचें कि आज रात में मैं एक पूरी पढ़ाई कर डालूंगा और पूरी किताब लेके बैठ जाए। पता चला एक किताब आपने खोली और 2 घंटे गुजर गए, आप एक ही पेज देख रहे हो, माइंड में ही बस आपका चल रहा है। पूरी मतलब पूरा एक खिचड़ी बन गई है कि कैसे कहाँ से शुरू करें कहाँ से नहीं। तो भैया, रात में अगर आपको पढ़ना है तो वो प्री डिसाइडेड होना चाहिए। रात की पढ़ाई प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि आज रात में मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है और इसका ये टॉपिक पूरा खत्म कर लेना है। रात की पढ़ाई के शेड्यूल में आप अपनी इजी सब्जेक्ट को, इजी पार्ट को ही रखिए। अब ये इजी सब्जेक्ट या पार्ट या टॉपिक क्या है भाई? वही जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मान लीजिए आप सुबह में पढ़ रहे हैं या दिन में आपने पढ़ा फिजिक्स और फिजिक्स का न्यूमेरिकल आप लगा रहे हैं और आपको न्यूमेरिकल आ गया, आपको कैसे लगाना ये आ गया। अब उसकी कई एग्जाम्पल्स हैं जो आपको करने हैं। अब आपका मन कर रहा है कि भाई ये तो मुझे आ गया, अब तो मुझे ये करना है। तो ये आप रख दीजिए रात के लिए। रात में जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है वो चीज अगर आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली नींद नहीं आएगी। भाई, आप अगर कभी मूवी देखते हैं या फोन लेके बैठ जाते हैं तो पूरी रात गुजर जाए तो भी आपको नींद नहीं आती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें। तो सब्जेक्ट जो हो, रात में जो भी कुछ आप पढ़ें, ऐसा कोई बोझिल और उलझाऊ नहीं है, ना होना चाहिए कि आपको फिर से समझना है उसे रात में ही। वो आप दिन का पढ़ा हुआ जो दिन में आपने किया है और उसमें इंटरेस्ट जग उठा है आपका कि नहीं भाई इसके सारे मुझे क्वेश्चन कर लेने हैं फिजिक्स के, या फिर हमें ये चीज समझ में आ रही है, इसे मुझे पूरा पढ़ के खत्म करना है, उसको आप रख दीजिए रात के लिए। रात में वो प्री डिसाइडेड हो जाएगा कि हाँ इतना आपको पढ़ना है और ये रात में आप तुरंत से शुरू कर सकते हैं। तो दूसरी बात मैंने ये बताई कि जो भी कुछ आप पढ़ें वो आपके इंटरेस्ट का हो। नाइट स्टडी के लिए आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट, आपके इंटरेस्ट का टॉपिक, आपके इंटरेस्ट का पार्ट होना चाहिए। रात में अपनी बैटरी फुल चार्ज रखनी है तो दिन में उसे रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा। मतलब यह कि दिन में आपको सोना ही पड़ेगा यदि आपको रात में पढ़ना है। आपको दिन में सोना भी चाहिए भाई। 1-2 घंटे की नींद अगर आप पूरी कर लेते हैं तो रात में आप रिफ्रेश रहेंगे। लेकिन मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया, बहुत पढ़ा भी कि भाई हम ऐसा क्यों होता है कि दिन में सोते हैं लेकिन रात में फिर से नींद आ जाती है। इसका कारण है कि आप दिन के फर्स्ट शिफ्ट में सो जाते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का मतलब आप 12 बजे से पहले या फिर 1-2 बजे से पहले पहले सो लेते हैं और सोचते हैं कि रात में मैं जग लूंगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। आपको सोना चाहिए दिन के सेकंड शिफ्ट में, यानी कि 3 बजे के बाद यदि आप सोते हैं तो आपको रात में नींद बिल्कुल नहीं आएगी। तो 3 बजे के बाद 3 से 6 के बीच में 1-1.5 घंटा के लिए आप अपनी नींद पूरी कर लें। 2 घंटे तक भी पूरी कर सकते हैं। और रात में अगर आप दिन के इस सेकंड शिफ्ट में सोते हैं, शाम होने से पहले पहले अगर आप सो लेते हैं, अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, तो रात में पक्का 100% आपको नींद बिल्कुल ही नहीं आनी है और 2-3 घंटे से लेकर 4 घंटे तक की आप पढ़ाई रात में कर सकते हैं बिल्कुल एक्टिव माइंड के साथ। चौथी बात, भाई रात में जग के पढ़ना है, ये तो आपने पूरा शेड्यूल बना लिया, अपना सब कुछ कर ली तैयारी, लेकिन इसके खुशी के मारे आप पुए पकवान और बहुत हैवी डाइट ना कर लीजिए। रात का जो है खाना, डिनर जो है, आप लाइट कीजिए और हो सके तो 8 बजे तक अपना खाना खा लीजिए, पूरा कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि आपको ये लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना है, मुझसे ऐसे मैंने बात भी की है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब खाना खा लेते हैं तो नींद आती है। तो खाना खा लेते हैं, नींद आती है, इसकी वजह से कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि रात में लेट से खाते हैं कि भाई मैं खाना खाऊंगा अभी सो जाऊंगा, रात में लेट से खाता हूं। ऐसा मत कीजिए। आप खाना खाइए, लाइट मील लीजिए, अपना 8 बजे तक ले लीजिए,
उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप मिल्क ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं और नट्स ले सकते हैं। ऐसी चीज़ें लीजिए जो कि आपको ऊर्जा दे, अंदर से एनर्जी दे। ये नहीं कि भाई आपने पूड़ियाँ खा ली या फिर कुकीज़ खा लिया या फिर कुछ ऐसा जंक फूड खा लिया जिससे कि आपको नींद तो पक्का आनी है चाहे आप जितना सोए रहें। तो रात का जो मील है, डिनर जो है वो लाइट हो और 8 बजे तक हो जाए। उसके बाद भी अगर भूख लगे तो आप नट्स, फ्रूट्स या फिर मिल्क ले सकते हैं। 5वीं बात, भाई आपने पढ़ाई शुरू कर ली, आपने हल्का मील भी ले लिया, मतलब लाइट डिनर कर लिया और 8 बजे तक कर लिया। अब आप पढ़ने बैठे हैं 10 बजे से, मान लीजिए आपने पढ़ना है और टारगेट रखा कि 2 बजे तक पढ़ूंगा मैं, या फिर 11 बजे आप पढ़ने बैठे और टारगेट रखा कि 3 बजे तक मुझे पढ़ाई करनी है। भाई इस दौरान अगर आपको बीच में ब्रेक लेना है, पहले तो आप कोशिश कीजिए कि 2 घंटे तक बिल्कुल ब्रेक नहीं लेना है। देखिए जब आपको पढ़ना है, देखिए ये छोटे बच्चों के लिए होता है, जो छोटे बच्चे हैं 45 मिनट में एक ब्रेक ले लिया या 1 घंटे में थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ब्रेक ले लिया। लेकिन यदि आप नाइट स्टडी कर रहे हैं, आप चेयर को पकड़ लिया आपने, तो आप पहले तो उठने की बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिए। लेकिन फिर भी कहीं आलस सा आ रहा हो आपको, तो मैंने एक ट्रिक इससे पहले भी दिया है पहले की वीडियो में, कि आप खड़े होकर चेयर छोड़ दीजिए, आपको जो सपोर्टिंग चीज़ें हैं वो छोड़ दीजिए और खड़े होकर के उस चीज़ को पढ़िए, टहल टहल कर पढ़िए। और तीसरी बात की बोल बोल कर पढ़िए, शोर मचा के पढ़िए। लेकिन कभी भी नाइट स्टडी में आप बेड को मत पकड़िएगा, यानी बेड पे चलो बैठ जाऊँ थोड़ा सा, भाई थोड़ा सा बैठने में पता चला आप लंबे हो लिए, सो गए और 2 घंटे 3 घंटे निकल गए, सुबह हो गई। तो ऐसा मत कीजिएगा। नाइट स्टडी में कभी भी बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है, या फिर फोल्डेबल जो फोल्डिंग वाली जो छोटी सी वो होती है, टेबल होती है, उसे भी नहीं रखना है। आप बैठ के पैर लटका के अपने चेयर और स्टडी टेबल पे ही पढ़ेंगे। लेकिन यदि आपको आलस आ रही है, बोरियत हो रही है, तो आप टहल टहल के पढ़ेंगे या खड़े होकर के पढ़ेंगे। लेकिन बेड को कभी भी नहीं पकड़िएगा या बेड पर बिल्कुल ही नहीं बैठिएगा। इन 5 बातों के बाद एक बोनस टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ, जो कि आप लोग जानते हैं लेकिन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि नाइट स्टडी में अपने मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, ऐसी सारी चीज़ों को आप बंद कर देंगे। और हो सके तो मोबाइल, लैपटॉप बिल्कुल आप अपने अलमीरा में बंद करके रख दीजिए, एयरप्लेन मोड पे कर दीजिए अपने मोबाइल को। ऐसी ज़रूरत होती नहीं है रात में। बिल्कुल आप फ्री होकर जो पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़िए। एक और बोनस टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ कि ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है और मैंने बहुत सारे लोगों से जब बात इस विषय में मैं करती हूँ कि नाइट स्टडी में क्या क्या ऑब्स्टेकल आ रही है और ये कैसे दूर हो रही है, एक बात निकल कर के सामने आई है कि जो लोग योगा और उसमें खासकर प्राणायाम करते हैं, वो देखिए मैं भी हूँ, अगर मैं सुबह प्राणायाम कर लेती हूँ 15 से 20 मिनट, आधे घंटे, आपकी जितनी कैपेसिटी है अगर आप उतना प्राणायाम कर लेते हैं तो आप बिना थके हुए लगातार काम कर सकते हैं और आपको थकान भी नहीं होती। सुबह में जैसे कि मैं 12-1 बजे तक सोती, 1 बजे तक मैं सोती हूँ और सुबह में 6 बजे ऑटोमेटिकली मेरी नींद खुल जाती है और मुझे बिल्कुल कोई थकान नहीं होती, मुझे कोई झुंझलाहट नहीं होती है। तो आप योगा को जरूर अपनाएं अगर नाइट स्टडी कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि नाइट स्टडी के जो साइड इफेक्ट हैं, नाइट स्टडी के साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि आंखों के नीचे काले घेरे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मैं अभी एक्सप्लेन आपको नहीं कर सकती। लेकिन ये जो साइड इफेक्ट है आपको हटा करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, नाइट स्टडी को, तो आप योगा को जरूर अपनाएं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरा दावा है कि ये जो 5 टिप्स मैंने आपको दिए और 2 बोनस टिप्स दिए, इसे अपना करके आप अपनी नाइट स्टडी जो है बिना थके कंटिन्यू कर सकते हैं और पूरा भरपूर फ़ायदा इसका उठा सकते हैं। अपनी स्टडी और अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं नाइट में बिना थके हुए और बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।